हे दोस्तों, आजकल लोगों में कुछ बीमारियां काफ़ी कॉमन होती जा रही हैं, जिसमें अक्सर सर दर्द रहना, थकावट महसूस करना, काम में दिल न लगना, चिड़चिड़ाहट का होना या ब्लड प्रेशर शामिल है। यानी लोग हाइपरटेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। ये हर दूसरे आदमी को हो रही है और ये हमारे लिए इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब हम इसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दे रहे हैं। जबकि ये इतनी खतरनाक है कि यही बीमारियां वजूहात बनती हैं आगे जाके कम उम्री में भी हार्ट अटैक की। पहले की जनरेशन में ये चीज़ नहीं देखी जाती थी, लेकिन आजकल की जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि हर दूसरा आदमी इन बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात बन रही है, क्या वजह बन रही है इन बीमारियों की। वैसे तो इन तमाम अलामात की अलग अलग वजूहात हो सकती हैं, लेकिन दौरे हाजिर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नजर आ रही है वो है अनलिमिटेड डिजिटल डेटा की कंजम्पशन। यानी हम मुस्तकिल अपने दिमाग में डिजिटल डेटा भरे चले जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव न्यूज़ हम मुस्तकिल देखे जा रहे हैं। गौर करें तो ये डेटा मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें फराहम किया जाता है, जिनमें व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, दीगर सोशल मीडिया या फिर अवेलेबल न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हमारे तक ये डेटा पहुंचाया जाता है और फिर हम ही इसे आगे फैलाने में मशगूल हो जाते हैं। दरअसल इंसान के दिमाग की एक कैपेसिटी है, वो एक वक्त में लिमिटेड डेटा को कंज्यूम करके ही उसे प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंटली अलग अलग किस्म का डेटा अपने दिमाग को देते रहेंगे तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और दिमाग की ये कंफ्यूजन लोगों के डिसीजन में भी नजर आती है। यही वजह है कि लोग अक्सर जज्बात में कई गलत फैसले कर लेते हैं, जिसमें बाद में उन्हें पछतावा होता है या परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये सब हम अपने साथ कर क्यों रहे हैं? तो इसका जवाब है, ये सब हम अपने साथ नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारे साथ किया जा रहा है। इसके पीछे पूरा एक माफिया होता है जो चाहता है कि हम लॉजिकल नहीं बल्कि इमोशनल डिसीजंस लें, क्योंकि इमोशनल डिसीजंस एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं और एक्सपेक्टेशंस अक्सर आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ले जाती हैं, जिससे इंसान साइकोलॉजिकली टूट जाता है और अंदर से टूटा हुआ शख्स आपको कभी नॉर्मल नजर नहीं आएगा। मतलब उसके हर इमोशन में शिद्दत पाई जाती है। बात बात पे जज्बाती हो जाना, चिड़चिड़ाहट का रहना, बेवजह गुस्सा आना और उलझना या गुमसुम रहना इसी की अलामत है। इन इमोशंस की शिद्दत हमें रोड्स पे भी नजर आती है कि लोग चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हुए छोटी छोटी बात पे एक दूसरे से दस्तों गिरबां हो जाते हैं और इस चिड़चिड़ाहट या गुस्से से भरे हुए लोगों को कुछ हल्के अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे ये हल्के गुस्से से भरे लोग या चिड़चिड़े लोगों को इस्तेमाल करते हैं, इसकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी साफ है, अगर आप चिड़चिड़ाहट से भरे किसी शख्स से पूछें कि आपका मसला क्या है, तो वो सिर्फ एक ही बात करता नजर आएगा कि मैं परेशानी में हूँ। जबकि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से आती है। बेसिकली लोगों ने आपस में सोशलाइजिंग बंद कर दी है। इंसान से ज्यादा मशीनों के साथ टाइम गुजार रहा है और उन मशीन्स के थ्रू माफियाज नेगेटिविटी आपके माइंड में इंस्टॉल करते चले जा रहे हैं, क्योंकि माफियाज को बहुत अच्छे से पता है कि जब आपका माइंड इंतहाई कंफ्यूज होगा तो आप अपने फैसले अपने दिमाग से नहीं बल्कि दूसरे लोगों को देख के अपने फैसले करना शुरू कर देते हैं। यहाँ एंट्री होती है एडवर्टाइजमेंट की, और एडवर्टाइजमेंट के लिए अब ट्रेडिशनल तरीकों से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ऐसे लाइफ स्टाइल्स आपको दिखाए जाते हैं कि जिससे गैर महसूस अंदाज में आप में इंफीरियोरिटी यानी कि एहसास कमतरी पैदा की जा सके, और एहसास कमतरी वाले माइंडसेट की इस स्टेट की वजह से आपको वो चीज़ें भी भेज दी जाती हैं जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं होती। इस अनलिमिटेड डिजिटल कंटेंट की कंजम्पशन का सबसे पहला जो असर पड़ता है कि आप अपना टाइम मुस्तकिल तौर पे ज़ाया करने लग जाते हैं, आप उसके अंदर खो जाते हैं, और जब आप उसके अंदर खो जाते हैं तो आप अपने इंपॉर्टेंट काम को प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं, यानी कि उस काम को टालने लगते हैं। जब आप अपने काम को टालना शुरू करते हैं तो आपके काम पे उसका इम्पैक्ट आता है, आपकी इनकम पे उसका इम्पैक्ट आता है। जब ये इम्पैक्ट आपकी इनकम पे आना शुरू होता है और आपका टाइम ज़ाया हो चुका होता है, तो यहाँ आपकी वो बीमारियाँ शुरू होती हैं जहाँ पे आपके सर में दर्द रहना, आपका चिड़चिड़ापन का होना, आपकी नींद का पूरा ना होना और ऐसी चीज़ें शामिल हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि हम इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं? तो इस सवाल का सिंपल जवाब है, इग्नोर एंड स्टॉप स्प्रेडिंग द अननेसेसरी कंटेंट। हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी कंटेंट को, कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो हमें उसको फैला दें फौरी तौर पे। हमें ज़रूरत नहीं है कि अगर हमारे मोबाइल के अंदर एक घंटी बजती है तो हम उसको फौरी तौर पे जाके देखें, और हमें सीखना पड़ेगा कि गोल सेटिंग क्या चीज़ होती है। अपनी लाइफ का एक गोल सेट करें और बिना डिस्ट्रैक्शन उस गोल के रास्ते पे चलते रहें। किसी भी नेगेटिव कंटेंट से अपने आप को बचा के रखें। किसकी डिग्री जाली है, कौन कितना करप्ट है, ये रियासत का काम है। हर आदमी अगर रोड पे जज बनने की कोशिश करेगा तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे बल्कि और बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें कोई शख्स अपने हालात का रोना रो रहा है, तो आपको उस वीडियो को देख के मायूस होने के बजाय अपने काम को एस्टेब्लिश करने पे तवज्जो देनी है। अपना विजन सेट करें और आपको कहाँ पहुंचना है उस रास्ते पे चल पड़े और कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग हालात होते हैं। अगर हम महंगाई की वजह से परेशान हैं तो हमारे पास उस महंगाई का सामना करने के लिए फिलहाल सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला कि हम अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करें, दूसरा कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें। सिर्फ अपने दिमाग में नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करने और मायूस होकर मायूसी फैलाने से माशरे में सिर्फ मायूसी और गुस्सा ही बढ़ेगा, और आपकी इस मायूसी और गुस्से को कुछ हल्के अपने लिए चैनलाइज कर लेंगे। वो हल्के अपने हिसाब से दूसरों को या गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके अपने मफादात हासिल कर लेंगे। यहाँ पे सवाल आता है कि हमारे पास महंगाई से लड़ने के लिए एहतजाज का रास्ता भी तो है, एहतजाज भी तो किया जा सकता है। तो इसका जवाब है, एहतजाज आपका बुनियादी हक है, लेकिन एहतजाज ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के हाथों में गुलामों की तरह इस्तेमाल होने
एक दूसरे के लिए रोड बंद करने या एक दूसरे का कारोबार बंद करने के बजाय महंगा सामान बेचने वाली कंपनीज के प्रॉफिट को हिट कर पाएं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो हमें एहतजाज का तरीका सिखा दिया गया है, उन एहतजाज से फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि मजीद महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर जाके देख लीजिएगा, ताकि हम ये समझ सकें कि एक इम्पैक्टफुल एहतजाज कैसे किया जा सकता है। उम्मीद है मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा, ताकि लोग जो परेशानी के हालात से गुजर रहे हैं और इस किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उनको पता चल सके कि उनके साथ कौन सा गेम खेला जा रहा है। शायद इस वीडियो से किसी की लाइफ में चेंज आ सके, लोगों का सोचने का तरीका चेंज हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए